अरे ओ नेताजी सुनिए, दलित का बात करिए, दलित का। अरे बात करेगा नहीं, दलित का नेता है तो दलित का बात नहीं करेगा। ये सारा काम हुआ है बापू सभागार में। बापू सभागार में जब चिराग पासवान मंच से बता रहे थे कि अल्पसंख्यकों के साथ कितना बुरा हो रहा है, तब जो है कि दर्शक दीर्घा से कोई खड़ा होता है और कहता है कि अरे ओ नेताजी दलित का बात करिए, दलित का। कोई कहता है कि अरे बैठ जाओ, तो फिर वो कहता है कि काहे नहीं बात करेंगे क्या, दलित का नेता है तो दलित का बात करना चाहिए। और उसके बाद वो कहता है कि अरे छोड़ो ना, बात करने दो हिंदू मुस्लिम, ये नहीं करेगा। और फिर पूरा मामला विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से चिराग पासवान के सामने एक उनका कार्यकर्ता खड़ा होकर कहता है कि अरे ओ नेताजी दलित का बात करिए। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और लोक जनशक्ति पार्टी का 24वां स्थापना दिवस, 24वें स्थापना दिवस पर चिराग पासवान अपने स्तर पर स्थापना दिवस मना रहे थे। पशुपति पारस अपने स्तर पर स्थापना दिवस मना रहे थे। एक का स्थापना दिवस हाजीपुर में था, एक का स्थापना दिवस पटना में था। चिराग पासवान पटना के बापू सभागार में स्थापना दिवस मना रहे थे। इस मौके पर तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे हुए थे और उन्हीं में से एक कार्यकर्ता खड़ा होकर चिराग पासवान को तब टोकता है जब चिराग पासवान अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। चिराग पासवान बता रहे होते हैं कि किस तरीके से ये सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम करते रहती है। तब दर्शक दीर्घा से एक कार्यकर्ता खड़ा होता है और कहता है कि अरे ओ नेताजी, नेताजी देखते हैं। और फिर कहता है कि दलित का बात करिए, दलित का। दलित का बात कौन करेगा, दलित का बात करिए। और चिराग पासवान उसके बातों को सुनकर अनदेखा कर देते हैं। ऐसा करते हैं कि जैसे उन्होंने सुना ही नहीं और चिराग पासवान फिर वही हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं। तब उसी में से कोई उसे कहता है कि अरे छोड़ो ना, ये थोड़े बात करेगा दलित का, ये तो खाली हिंदू मुस्लिम करेगा। यानी कि वो एक तरीके का संकेत है कि ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, ये दलितों की बात नहीं करेंगे। दलित मतलब कि जिस दलित का अपमान नीतीश कुमार ने बड़े सदन में किया, दलित मतलब कि जिस दलित को जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने पटना में इकट्ठा किया, उस दलित की बात करने की बात हो रही थी। अरे उसी दलित की बात करने की बात हो रही थी जिस दलित के लिए रामविलास पासवान ने पार्टी बनाई। उसी दलित की बात करने की बात हो रही थी जिस दलित के लिए रामविलास पासवान ने कहा था कि हम उनके लिए, उनके हक के लिए पार्टी बना रहे हैं। और उसी दलित की बात करने के लिए चिराग पासवान को कहा जा रहा था, उसी दलित की बात करने के लिए कहा जा रहा था जिस दलित के नाम पर चिराग पासवान अपनी पार्टी चलाते हैं, जिस दलित के नाम पर चिराग पासवान सांसद बने हैं, जिस दलित के नाम पर वो कहते हैं कि हम हैं तो दलित है और दलितों के बड़े नेता हम हैं। और उसी की बात करने के लिए कार्यकर्ता कह रहे थे कि उनके हक की बात करिए। आखिर जिस तरीके से बिहार में दलितों के साथ अपमान हो रहा है उसकी बात करिए। आप हिंदू मुस्लिम मत करिए, हिंदू मुस्लिम किसी और के लिए छोड़ दीजिए। यानी किसके लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए और सिर्फ दलित की बात करिए। दलित और दलित की जब बात करिएगा तभी तो दलित का उत्थान होगा। रामविलास पासवान हमेशा दलितों की बात करते थे और आज जिस पार्टी का स्थापना दिवस था वो पार्टी दलितों के हित के लिए बनी थी, दलितों के लिए बनी थी। और चिराग पासवान भी दलित है तो उसी दलित की बात करने के लिए कार्यकर्ता कह रहे थे, लेकिन चिराग पासवान ने अनदेखा कर दिया। आखिर ये जरूरत ही क्यों पड़ गई कार्यकर्ता को कहने की कि दलित की बात करिए। क्या वाकई में चिराग पासवान दलितों का अपमान खुद ही करते हैं, खुद इग्नोर करते हैं दलितों का? क्योंकि अब दलित भी कह रहे हैं कि हमारी बात करिए, हिंदू मुस्लिम मत करिए। और चिराग पासवान मंच से हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, तब कार्यकर्ता ने उन्हें याद दिला दिया कि आप दलितों के नेता हैं, दलित की बात करिए। और अब आगे देखिए क्या होता है। चिराग पासवान वाकई में उस कार्यकर्ता की बात मानेंगे, हालांकि उस समय तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, सुनकर भी अनसुना कर दिया और फिर वही हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे। बहरहाल इसके बारे में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।